हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजित जीएस आज तक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बीपीएससी ने सहायक पदों के लिए वैकेंसी का नोटिफिकेशन अभी जारी किया है और ये सहायक का पद लेवल 7 का पद है, जिसे हम लोग पूरे विस्तार से जानेंगे कि इसके वेतन कितने मिलेंगे, योग्यता क्या रहेगा, उम्र सीमा कितनी होगी, चयन की प्रक्रियाएं क्या है, सिलेबस क्या है, पदों की संख्या कितनी है और ऑनलाइन आवेदन कब से होने वाला है। तो इस नए वैकेंसी के बारे में हम लोग पूरे विस्तार से जानेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, वीडियो को अंत तक देखें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, बीपीएससी ने अपने कार्यालय के लिए 44 सहायक पदों के लिए वैकेंसी जारी किया है, नोटिफिकेशन जारी किया है। पदों की संख्या 44 है और पद का नाम है सहायक। हालांकि ये सहायक का पद जो है पहले 2400 ग्रेड पे का होता था, लेकिन ये जो सहायक का नया पद जनरेट किया गया है, ये लेवल 7 का पद है। अर्थात आपको ये सचिवालय सहायक के इक्विवेलेंट आपको इसका पद जो है वो क्रिएट किया गया है। मतलब आप 4600 ग्रेड पे में आपका ये वेतनमान बनने वाला है। 4600 ग्रेड पे का वेतनमान मिलने वाला है, तो काफ़ी मतलब सैलरी आपको अच्छी खासी मिलेगी और लगभग आपको 60,000 के आसपास में सैलरी, आपको 60 से 65,000 इनिशियल सैलरी आपको मिलने जा रही है। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण पद है। अगर इसकी शैक्षणिक योग्यता की बात कर ले, शैक्षणिक योग्यता जानने से पहले कोटिवार पदों की संख्या को जान लेते हैं। तो जनरल कैटेगरी के लिए कुल 23 पद है, जिसमें से 35% महिला आरक्षण मिलता है, आप लोग को मालूम ही होगा, 36 आरक्षण है। वहीं ईडब्ल्यूएस के लिए 4 पद है, अनुसूचित जाति के लिए 7 पद है, अनुसूचित जनजाति के लिए कोई पद नहीं है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 8 पद है, पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पद है और पिछड़े वर्ग की महिला के लिए 1 पद है। कुल पदों की संख्या कितनी है? 44 है। और वहीं देखा जाए तो एक विकलांग कैटेगरी के लिए भी, या आप देख सकते हैं कि स्वतंत्रता सेनानियों के जो रिलेटिव्स होते हैं उनके लिए भी 1 पद निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो देखा जाए तो वेतनमान के बारे में मैंने बता दिया कि ये लेवल 7 का पद है। मतलब 4600 ग्रेड पे के अंतर्गत आपको सचिवालय सहायक के इक्विवेलेंट का ये पोस्ट है और इतना आपको सैलरी मिलेगा। जहाँ तक शैक्षणिक योग्यता की बात है, तो शैक्षणिक योग्यता में कहा गया है कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको स्नातक की डिग्री होना चाहिए। मतलब आप ग्रेजुएट हैं तभी इस फॉर्म को आप भर सकते हैं, ग्रेजुएट लेवल का ये आपको देना है। ठीक है, निर्धारित आवेदन प्राप्ति हेतु अंतिम निर्धारित तिथि तक आपके पास डिग्री होना चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं उम्र सीमा की। तो न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष है और मैक्सिमम उम्र सीमा 37 वर्ष है। वहीं पे अगर आरक्षण की बात करें तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, मतलब ईबीसी, ठीक है, ईबीसी, बीसी और महिला वर्ग के लिए ये 40 वर्ष निर्धारित किया गया है। एससी एसटी कैटेगरी के लिए ये 42 वर्ष निर्धारित किया गया है। ठीक है, जनरल के लिए 37 वर्ष है। तो इस प्रकार से उम्र सीमा है। अगर आप इस उम्र सीमा के अंतर्गत आते हैं तो आप भर सकते हैं। चयन की प्रक्रियाएं क्या है? चयन की प्रक्रिया में स्पष्ट कहा गया है कि 2 चरणों में आपको एग्जाम आयोजित किया जाएगा। प्रथम चरण में प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में जो सफल होंगे वो मुख्य परीक्षा के लिए आएंगे। ठीक है, और पुनः ससमय आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। मुख्य परीक्षा के लिए आपको अलग से आवेदन मांगे जाएंगे। प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में आवेदन में दी गई सूचनाओं में भिन्नता होने पर आवेदक की मुख्य परीक्षा में से वंचित कर दिया जाएगा। ठीक है, मतलब आपको इसमें 2 लेवल के एग्ज़ाम होने वाले हैं, पीटी एग्ज़ाम और प्लस मेंस एग्ज़ाम। ठीक है, और इस पीटी और मेंस एग्ज़ाम में जो पास करेंगे वही यहाँ अंतिम रूप से चयन ले पाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा की बात कर ले तो यहाँ सिलेबस की बात कर ले तो सामान्य अध्ययन से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, सामान्य विज्ञान और गणित से 50 प्रश्न और मानसिक योग्यता से जुड़ा हुआ 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। ठीक है, मतलब आप जो सचिवालय सहायक का सिलेबस देख रहे हैं, सेम सिलेबस है इसका, और यहाँ भी आपको 1 निगेटिव अंक काट लिए जाएंगे आपको गलत होने पर। ठीक है, कुल परीक्षा का अवधि 2 घंटा 15 मिनट मिलेगा। सामान्य ज्ञान प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पत्र में भाषा का माध्यम हिंदी और इंग्लिश दोनों होगा। ठीक है, और ये परीक्षा जो होगा बुक सहित होगा। ठीक है, इसमें आप बुक ले जा सकते हैं। यहाँ स्पष्ट रूप से कर दिया गया है कि एनसीईआरटी, बीटीबीसी, आईसीएसई, बिहार बोर्ड की कोई टेक्स्ट बुक ले जा सकते हैं, तीनों खंड के लिए अलग अलग। ठीक है, टेक्स्ट बुक ले जा सकते हैं। और जहाँ तक बात है, अगर सामान्य अध्ययन की बात करें तो सामान्य अध्ययन में आपके जो प्रश्न पूछे जाएंगे
वो स्पष्ट रूप से यहाँ कहा गया है कि इनमें प्रश्नों का जो रहेगा वो सामान्य जानकारी से जुड़ा हुआ रहेगा, समाज में जो उपयोग होते हैं, साथ साथ आपको दैनिक घटनाओं से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछे जाएंगे, समसामयिकी, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटना से भारत के पड़ोसी देश जो देख रहे हैं आप, इसके इतिहास के बारे में आपको इतिहास भूगोल, भारत के इतिहास भूगोल ये सब के बारे में पढ़ना पड़ेगा। पंचायती राज व्यवस्था, मतलब यूँ मुख्य रूप से आप समझ लें कि जीएस का पूरा सेक्टर इसमें रहेगा, ठीक है। और इसके बाद आपको गणित से प्रश्न जो पूछे जाते हैं मैट्रिक स्तर के होंगे, और आपको भौतिक के शास्त्र से मतलब साइंस में आपको साइंस का जो सेक्टर है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और ज्योग्राफी को सम्मिलित किया जाएगा। ज्योग्राफी, इसके बाद आपका जो बात कर लेते हैं हम लोग मानसिक योग्यता का, तो मानसिक योग्यता जो एसएससी लेवल का मानसिक योग्यता होता है वही होता है। और यहाँ आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स का सिलेबस स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि इस परीक्षा का हमारे साथ तैयारी करें तो आप हमारे कोर्स बहुत जल्द इसके लॉन्च होने जा रहे हैं और 2-3 दिन में आपको लॉन्च हो जाएंगे। इस कोर्स के साथ आप जुड़ सकते हैं और कोर्स के साथ जुड़कर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। कंप्लीट प्रिपरेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। हमारे कोर्स के साथ भी जुड़ सकते हैं। अब मुख्य परीक्षा की बात कर ले तो मुख्य परीक्षा में एक सामान्य हिंदी अलग से होंगे, और जैसा कि आप देखते हैं सामान्य हिंदी क्वालिफाइंग मार्क्स के होंगे। 30% अंक लाना आपको अनिवार्य हो जाएगा, और ये 30% अंक जो लाना होगा ये भी जो होगा वो 10th स्तर के होंगे। और जनरली ये सचिवालय सहायक का जो आप देख रहे हैं वही सेम इसके हैं, ठीक है। उसके बाद आपको बात कर ले इसके मतलब मेंस के सेकंड पेपर की, तो यहाँ भी समान अध्ययन से प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। मुख्य परीक्षा में का आपको स्पष्ट रूप से सेम चीज़ है, जो पीटी परीक्षा में है वही सेम चीज़ है मुख्य परीक्षा में, ठीक है। यहाँ भी आपको 50 अंक के समान अध्ययन और उसके बाद गणित मैथमेटिक्स 50 अंक के और मानसिक योग्यता 50 अंक के रहेंगे। सेम कंडीशंस हैं, सेम चीज़ है, सब चीज़ यहाँ है। यहाँ सिलेबस स्पष्ट रूप से दिया गया है, आप देख सकते हैं। और जहाँ तक बात है आपका आरक्षण, तो जो बिहार सरकार का रोस्टर है उसके अनुसार आपको आरक्षण दिया जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप हम बीपीएससी या बीएसएससी या फिर किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे जीएस आज तक के मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ये मोबाइल ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, जहाँ पे हमारे बीपीएससी, बीएसएससी और इंटर लेवल के साथ साथ ग्रेजुएट लेवल के साथ साथ इंटर लेवल और वेस्ट मैनेजमेंट के भी कोर्स चल रहे हैं, आप उससे जुड़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये बीपीएससी सहायक के परीक्षा की तैयारी हमारे साथ करें तो आप हमारे कोर्सेज के साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए भी आपको हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा और यहाँ पे सारी चीज़ आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से आपने प्रत्येक पहलू को अच्छी तरह से समझ लिया है। ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि की बात कर लें तो ऑनलाइन आवेदन तिथि जो है वो 7 सितंबर से शुरू हो रहा है, मतलब कल से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो रही है और अंतिम तिथि है 30 सितंबर तक। तो आप 7 से 30 सितंबर के बीच अपना फॉर्म भरना सुनिश्चित करेंगे। कैसे करना है सारी प्रक्रियाएं इसमें दिया हुआ है। आगे जो भी आप को नहीं कुछ समझ में आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट में आप कमेंट करके जान सकते हैं। तो इस प्रकार से ये एक अच्छी खासी वैकेंसी है और आप जब सचिवालय सहायक की तैयारी कर रहे हैं तो सचिवालय सहायक के साथ साथ यह भी तैयारी आपका अच्छे से होते चला जाएगा, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है, ठीक है। दोनों का सिलेबस सेम है और साथ साथ सब कुछ सेम है यहाँ। तो आप डेफिनेट रूप से इस फॉर्म को भरें। जो लोग सचिवालय का फॉर्म भरे हैं वो लोग सभी आदमी इस फॉर्म को अप्लाई करें और साथ साथ परीक्षा दोनों का एक साथ एक जैसा परीक्षा हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।